बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़े मेहरबान और नहायत रहम वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाखैरियत हूँ और आप लोगों की खैरियत के लिए अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि आप लोग जहाँ हों खैरियत से हों, खुश हों, हेल्दी हों। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ गाजर के पानी वाले अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसको कांजा भी कहा जाता है। इसे किसी भी डिश के साथ जो है सर्व किया जा सकता है, लेकिन स्पेशली सब्ज़ी और दाल के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। इसका पानी हाजिम होता है, इसलिए ये बहुत मुफीद है। तो हम रेसिपी शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह बनता है और इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं। हमने यहाँ पे गाजर हाफ़ के जी लिए और इसके लिए हम इतना पानी बॉईल करेंगे जिसमें गाजर डूब जाए। गैस का फ्लेम ऑन कर दिया, पानी को गर्म करने के लिए हम रख दिया। जैसे ही इसमें जोश आता है, अब इसमें गाजर ऐड कर देंगे। पानी में जोश आ गया, अब हम इसमें गाजर ऐड कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाजरों को हम 2-3 मिनट तक पकाएंगे। इसमें गाजरों को उबलते हुए 3 मिनट हो गए हैं। हम गैस का फ्लेम ऑफ कर रहे हैं और इसके ठंडे होने का इंतज़ार करेंगे। जी जनाब, यहाँ पे गाजर ठंडी हो गई है, हमने इसे जार में डाल लिया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करने लगे हैं। हम ज़ीरा पाउडर है, ये 1 टीस्पून है ये। इसके साथ ही नमक हस्बे ज़ायका डालेंगे हम। मिर्ची भी इसमें हम हस्बे ज़ायका ही डालेंगे। ये राई पाउडर है, जिसे मस्टर्ड सीड कहते हैं ना, जो पीस लिए हमने इसे, ये 1 टेबल स्पून है। खटाई इसी से होगी इसमें। इन सब कुछ में डालने के बाद हम इसमें जिस पानी में हमने इसे बॉईल किया था वही पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी की मिकदार आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसका पानी बहुत मज़े का होता है। अगर आप चाहें तो उसको बढ़ा भी लीजिएगा। और दूसरी बात, खटाई की भी जो है वो आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक राई डालिएगा। अगर आप ज़्यादा खटाई पसंद करते हैं तो राई की मिकदार थोड़ी बढ़ा दीजिएगा। ये अचार 2-3 दिन के बाद काबिल इस्तेमाल होगा। 2-3 दिन के बाद आप इसे चेक कर लीजिएगा। गाजरें नरम भी हो जाएंगी और खट्टी भी हो जाएंगी। उससे पहले आप इसे खाना चाह रहे हो तो इसको 1-2 दिन धूप में रख दीजिएगा। धूप में रखने से ये जल्दी तैयार होगा। ये बहुत टेस्टी होता है। चावल के साथ भी आप इसे खाएंगे तो चावल का मज़ा दोबारा हो जाता है। और इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप शलजम का पानी वाला अचार भी बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह बनता है। तो जनाब, ये है हमारे गाजर के पानी वाले अचार की 2 दिन के बाद की लुक। हमारा अचार रेडी है। 2 दिन के बाद इसकी लुक आएगी। अब ये खट्टा भी हो चुका है और उसकी गाजरें भी नरम हो चुकी हैं। ये देखिए, आपको लुक की फाइनल लुक दिखा रही हूँ इस तरह। ये खट्टा भी हो चुका है और इसकी देखें गाजरें भी ये बिल्कुल रेडी हो गई हैं खाने के लिए। सो फ्रेंड, आप इसे एंजॉय कीजिए। साथ ही जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलता रहे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़मीन वालों पे मेहरबान रहिएगा। अर्श वाला इंशाल्लाह आप पे मेहरबान रहेगा। हमें अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।